बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। CCNA वॉइस के 12th लेक्चर में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिस्को आईपी टेलीफोनी फीचर्स की लैब को डिस्कस किया था, जो हमारा पार्ट 1 था। उसमें मैंने काफ़ी सारे फीचर्स डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि लैब को कैसे आपने सेट करना है और उसके बाद आपने उन फीचर्स को अप्लाई करना है और कैसे टेस्टिंग करनी है। वो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। उसी का कंटिन्यूशन जो है, मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट 2 में करेंगे। इसमें भी हम सिस्को आईपी टेलीफोनी फ़ीचर्स की ही डिटेल पढ़ेंगे। जो फीचर्स हमारे पास रह गए थे उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ये फीचर्स के लिहाज से ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। 2 या 3 फीचर्स जो हैं वो बच जाएंगे। वो जो हैं हम अपने नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स बाद उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर रिलेशन है वो अगले 2 लेक्चर्स के साथ है, जिनमें डायल पेयर्स की लैब्स हैं। तो उनके बाद फिर उन फीचर्स को जो हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो मैं बताऊंगा कि एंड में कौन से फीचर्स आपके रह गए हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट तकरीबन आपके सारे फीचर्स जो एक आम इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं, उसमें आप बेसिक भी कह सकते हैं फीचर्स, एडवांस फीचर्स भी मैंने आपको काफ़ी सारे पढ़ा दिए हैं। तो काफ़ी हद तक आपके फीचर्स वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। कुछ फिर टाइम टू टाइम आपको शायद कोई नया फीचर आ जाए, कोई नए फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़े तो अलग बात है, लेकिन जो आजकल के इन्वायरमेंट में जो पॉपुलर फीचर्स हैं वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ मैंने कर लिए हैं और कुछ मैं करूँगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारा जो आज का लेक्चर है वो आज का लेक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे हम। आज का लेक्चर अगेन मैं लैब इक्विपमेंट आपको बताऊंगा, क्योंकि लैब इक्विपमेंट जो लास्ट मैंने आपको बताया था, तो इस लेक्चर में मैंने इसलिए इस स्लाइड को अगेन रखा है ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आई वो एक दफ़ा दोबारा देख लें लैब को कैसे सेट करना है, तैयार करना है, और उसके बाद फिर हम उसको परफॉर्म करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था GNS3 यूज़ करेंगे। GNS3 को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, उसमें iOS इमेज डालने हैं। 3600 सीरीज़ का राउटर और 7200 सीरीज़ का राउटर, दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा VMware वर्कस्टेशन को आपने इंस्टॉल करना है। उस वर्कस्टेशन के अंदर आपने विंडोज़ 7 यूज़ करनी है, ठीक है, या विंडो XP भी यूज़ कर सकते हैं आप, विंडो 8 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। हम विंडो 7 यूज़ करेंगे इस लैब में, जिसके अंदर मैंने सिस्को आईपी कम्युनिकेटर को भी इंस्टॉल किया है। सिस्को आईपी कम्युनिकेटर भी इंस्टॉल करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट 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 उसके सॉफ्टवेयर को करेंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह बेस मशीन में भी हमारे पास जो है विंडो 7 है, और बेस मशीन का मतलब ये कि जो मेरे अपने इस डेस्कटॉप की विंडो है, और उसके अंदर भी CIPC सिस्को आईपी कम्युनिकेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले लैब बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, GNS3 आपका इंस्टॉल होने के बाद ऐसे डेस्कटॉप पे आएगा। आपने क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं। मैं नहीं दे रहा। 3600 सीरीज़ का मैंने राउटर एक क्या किया यहाँ पे प्लेस किया। मैं आपको बता दूं कि आपने iOS इमेज कैसे ऐड करने, एडिट iOS इमेजेस, और यहाँ से आपने क्या है राउटर्स के इमेजेस को आपने ऐड करना है, जो भी आपके पास होंगे। ये मेरे पास 2 ऐड हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने इथरनेट स्विच, ठीक है, और 2 मैंने क्लाउड यूज़ किए थे। एक मैंने बेस मशीन के लिए किया था और एक VMware मशीन के लिए किया था। यहाँ से मैं अगेन लिख भी देता हूँ, सिस्को कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, ठीक है जी। और ये वाला हमारे क्या था जी, बेस मशीन के साथ था, और बेस मशीन पे हमने क्या किया हुआ था, लूप बैक विद लूप बैक अडाप्टर, लूप बैक अडाप्टर। जिनको लूप बैक अडाप्टर इंस्टॉल नहीं करना आता उनको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह हम क्या करेंगे, विंडो 7 VMware विंडो 7, ठीक है जी। VMware विंडो 7, और ये हमारे पास जो है विद किसके साथ, हमारे पास इसका जो है अडाप्टर होगा VMnet 1। जिस तरह ही आप जो है
VMware को इंस्टॉल करते हैं, दो तरह के अडाप्टर आपके पास आ जाते हैं, VMNet1 और VMNet8 बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने VMNet1 के साथ इसको अटैच किया, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। और इनके अंदर भी CIPC कम्युनिकेटर भी इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ आप क्या करें, एक फास्ट इथरनेट इंटरफेस अटैच करें। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके लिंक्स को अटैच करना है। सॉरी, ये इसके साथ आपने लूप बैक इंटरफेस, लोकल एरिया कनेक्शन, ये हमारा लूप बैक इंटरफेस है। इसके साथ इसको ऐड करके अप्लाई करना है, ओके करना है। उसके बाद इसके साथ आपने क्या करना है, VMNet को ऐड करना है, अप्लाई करना है, ओके, और इनको अटैच कर देना है। ठीक है जी, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, VMware वर्क स्टेशन को आपने स्टार्ट करना है। मेरे पास VM वर्क स्टेशन पहले से ही स्टार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये VMware वर्क स्टेशन का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैंने Windows 7 इंस्टॉल की हुई है और उसको मैंने चलाया भी हुआ है, ऑन किया हुआ है नहीं। इसकी मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूं। ये देखिए, इसकी सेटिंग्स में जब आप जाएंगे नेटवर्क अडॉप्टर, तो यहाँ से मैंने VMNet1 इसको अटैच किया है, क्योंकि मैंने GNS3 में VMNet1 अटैच किया है। तो याद रखना है कि ये आपके पास VMNet1 यहाँ पर होना चाहिए। और इसके बाद जो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपने विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ़ रखना है, वो आपने बेस मशीन की भी ऑफ़ रखनी है और इसकी भी। दूसरा आपने क्या करना है, अडॉप्टर सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग्स में जो है आपने IP एड्रेस की सेटिंग्स करनी है। ठीक है, वही वाला नेटवर्क देना है जो हम राउटर के इंटरफेस का देंगे। अभी पहले मैं राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस दे दूं, फिर आपको आगे बताता हूँ। स्टार्ट किया मैंने इसको। स्टार्ट करने के बाद इसकी कंसोल में गए, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें जी, यूज़र मोड पे आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, इंटरफेस फास्टनेट 0/0, IP एड्रेस दिया मैंने इसको, जो भी आप IP एड्रेसिंग स्कीम रखना चाहते हैं, मैंने ये स्कीम रखी है। और ये इसका सबनेट मास्क दिया, नो शट किया। ठीक है जी, ये आप कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, IP एड्रेसिंग आपकी कंप्लीट होगी। अब आप इसकी इंटरफेस में जाके यहाँ से लोकल एरिया कनेक्शन, और यहाँ से इसकी IP एड्रेस सेटिंग, और यहाँ से सेम सबनेट का आप कोई सा IP दे देंगे, 10.10.10 सेम सबनेट आ गया। और आगे आप 11, 12, 13 जो भी देना चाहते हैं। और डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने राउटर का फास्ट इथरनेट का IP दे दिया है। वो देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से CMD करके अगेन पिंग करेंगे, चेक करेंगे कनेक्टिविटी ओके आपकी। कनेक्टिविटी इसका मतलब आपकी ओके है यहाँ से, इस मशीन से। अब आपने क्या करना है, अब आपने, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, बेस मशीन का डिटेल्स हैं। ठीक है जी, बेस मशीन की मैं आपको बता दूं कि बेस मशीन का ये मेरे पास लोकल एरिया कनेक्शन है, यानी लूप बैक अडॉप्टर। यहाँ से आप जा सकते हैं लोकल एरिया कनेक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको भी IP देंगे। सेम सबनेट का IP देने के बाद इसकी भी फायरवॉल को चेक करेंगे, और फायरवॉल इसकी क्या होनी चाहिए, ऑफ। ये दो चीज़ें चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके कमांड लाइन मोड पे जाएंगे और पिंग करके चेक करेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी ओके है कि नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास कनेक्टिविटी ओके है। यहाँ तक तो हमने कनेक्टिविटी ओके कर ली। अब मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से बता दूँ कि आप लूप बैक इंटरफेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आपको एक विंडो अपीयर होगी, उस विंडो में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इस विंडो में जिस तरह ही आप जाएंगे तो आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से यूज़र PC के ऊपर क्लिक करके आपने करना है ऐड लेगेसी हार्डवेयर। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने बताना है नेटवर्क अडॉप्टर।
ये जी नेटवर्क अडॉप्टर है, नेटवर्क अडॉप्टर बताया। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आपने बताना है, क्योंकि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क अडॉप्टर है, और यहाँ से बताना है माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर, ये आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको भी इंस्टॉल नहीं कर रहा। ठीक है जी, ऐसे आप लूप बैक अडॉप्टर इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी मशीन के अंदर। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने टेलीफोनी इंटरफेसेस, टेलीफोनी मोड को इनेबल करना है। टेलीफोनी सर्विस को मैं इनेबल करूँगा मैक्सिमम। ये मैं वही कमांड जो लास्ट उसमें बताई थी, जल्दी जल्दी मैं इसमें अगेन कर देता हूँ। मैक्सिमम DN बताया, DN मैंने कहा जी 15, IP सोर्स एड्रेस 10.10.10. IP फ़ोन जो हैं TFTP का जो IP लेंगे वो ये वाले लिंक से लेंगे, IP सोर्स एड्रेस से। ठीक है जी, पोर्ट बतानी है आपने 2000 बाय डिफ़ॉल्ट SCCP प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, तो आपने बताना है कि SCCP प्रोटोकॉल यूज़ हो। यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे, उसके बाद ईफोन DN1, जिसे DN1 करेंगे तो वो उसको बता देगा चेंज स्टेट टू अप। नंबर देंगे, नंबर नंबर। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई सा नंबर असाइन करना है इसको, और उसके बाद इसी तरह ईफोन DN2 आपने बना लेना है, उसका नंबर असाइन करना है 102। ठीक है जी, ईफोन DN3 आपने बनाया और उसको नंबर दिया 103। ईफोन DN4 बनाया आपने और उसको नंबर दिया 4। ईफोन DN5 और उसको आपने 5 नंबर दे दिया। इसी तरह 6, मैं काफ़ी सारे DN जो है उनको क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो अपनी लैब्स के दरमियान। 7, ईफोन DN7 और ईफोन DN8, नंबर 8 और 9 और ईफोन DN109। ठीक है जी, ये हमने DNs क्रिएट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके फ़ोन्स को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले बेस मशीन का रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। इसमें जाके आपने मेक श्योर करना है कि आपकी प्रेफरेंस के अंदर नेटवर्क और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडाप्टर अटैच हो और आपके पास TFTP का ये वाला IP आपने दिया हुआ हो। ठीक है जी, जिस तरह आप ये देंगे आपके पास क्या होगा, ये आपका यहाँ से भी आप माइक जो है इसका ईफोन 1 और मैक एड्रेस देंगे, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और वहाँ से भी वो ऑटो में भी आ जाता है वैसे। ठीक है जी, आपने कहा जी बटन 1, 2 और 3, इस तरह 4 बटन को 4 DN दे दिया। रीस्टार्ट किया मैंने और रीस्टार्ट के बाद क्या हुआ, ये वाला IP फ़ोन क्या हो गया आपका, रीस्टार्ट हो गया, ये आपके पास फ़ोन्स आ गए। इस तरह मैं क्या करूँगा, अपनी VMware मशीन के अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं ये वाला IP एड्रेस सिस्को IP कम्युनिकेटर स्टार्ट करूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। उसमें भी मेक श्योर करूँगा प्रेफरेंस के अंदर जाके नेटवर्क, इसका अडॉप्टर और इसका TFTP IP। ठीक है, जिस तरह ये आपने ये स्टार्ट किया, इसका यहाँ पे ये मैक आ गया होगा। यहाँ से भी मैक ले सकते हैं और वहाँ से जहाँ से मैंने आपको बताया है वहाँ से भी ले सकते हैं। ईफोन 2 मैक एड्रेस और ये वाला जो है मैक आपने कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद
4 डिजिट्स के बाद डॉट देना है और उसके बाद बटन आपने बताने हैं जी 5 DN इसको दे दिया और 2 बटन पे आपने 6 DN दे दिया। ठीक है जी। और उसके बाद रीस्टार्ट करना है। जिस तरह आप रीस्टार्ट करेंगे आपके पास इसके DNs आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं इस मोड पे जा रहा हूँ, इंटर यूनिटी मोड। जी, ये भी बाहर आ गया। दोनों फ़ोन्स को हमने सेट किया। ठीक है जी, ई फ़ोन 1 और ई फ़ोन 2। अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो ऑफिशियल हमारे पास पहला टॉपिक क्या है। आईपी टेलीफोनी फीचर्स पार्ट 1 में कॉल पार्क का आज का हम फीचर है उसको डिस्कस करेंगे। इंटरकॉम को डिस्कस करेंगे, पेजिंग को डिस्कस करेंगे, कॉल हंटिंग को, कॉल बिजी सब्सक्राइबर को, डू नॉट डिस्टर्ब फीचर को, स्पीड डायल बटन्स को, एब्रीवेटेड डायलिंग और म्यूजिक ऑन होल्ड। ये सारे फीचर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी कॉल पार्क पर। कॉल पार्क क्या है जी? जिस तरह ही आपके पास एक कॉल आती है बाहर से किसी भी नंबर पे, ठीक है, और उस नंबर पे जब कॉल आई, आपने कॉल को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद आप चाहते हैं कि क्योंकि आप मीटिंग में बैठे हैं या कुछ ऐसे लोगों के दरमियान बैठे हैं जहाँ पे आप बैठ के कॉल्स को सुनना नहीं चाहते, आप क्या करेंगे, कॉल पार्क की प्रेस करेंगे। जो सॉफ्ट की होगी आपके फ़ोन पे, उसको प्रेस करने के बाद आप किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी फ़ोन के ऊपर जाकर डायल पिकअप सॉफ्ट की प्लस कॉल पार्क DN, यानी ये सॉफ्ट की और जो कॉल पार्क DN होगा वो आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपको कॉल वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब हमारे पास क्योंकि मल्टीपल फ़ोन्स नहीं है, मैंने मल्टीपल फ़ोन्स की जगह क्या किया हुआ है, मल्टीपल DNs क्रिएट किए हुए हैं। ये मैं समझ लें कि ये अलग फ़ोन है, ये अलग फ़ोन है, ये अलग फ़ोन है, ये अलग फ़ोन है। तो जब हमारे पास एक के पास कॉल आएगी तो मैं उस पर कॉल पार्क कर दूंगा और दूसरे पे कॉल रिसीव करूंगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल पार्क DN क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ई फ़ोन DN 11 क्रिएट की मैंने, कहा जी नंबर दिया मैंने इसको 5555। ठीक है जी, ये मैंने एक नंबर क्रिएट किया और इसको मैंने कहा जी लेबल दे दिया कॉल पार्क का। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पार्क स्लॉट, इसकी कमांड आप ये भी देंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर आप टाइम आउट भी देना चाहते हैं तब भी ठीक है। पार्क स्लॉट की कमांड दी और उसको मैंने क्या किया, एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ई फ़ोन 1 रीस्टार्ट। ठीक है जी, ई फ़ोन 2 और दोनों को मैंने क्या किया, रीस्टार्ट। दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन ये लैब इन्वायरमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है इसके अंदर। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं अलग अलग इनको क्या करूँ, अलग अलग इनको कंप्लीट करूँ। जी, हम क्या करते हैं, कॉल पार्क की टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, कॉल पार्क की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 105 एक्सटेंशन से मैं क्या करता हूँ, 101, मैंने 101 को डायल किया, उसके बाद आंसर किया। आंसर करने के बाद हम क्या करेंगे, मोर की पे पार की। ठीक है जी, अब ये कॉल क्या हो जाएगी, कॉल पार्क एट 555, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन जो थी कॉल पार्क के लिए 555 थी। अब मैं किसी भी फ़ोन पे जाऊंगा या किसी भी DN पे जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था, डिफरेंट DNs हैं, डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास फ़ोन्स तो है नहीं हैं, तो हम हर DN को एक सेपरेट फ़ोन के तौर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी भी फ़ोन पे जाता हूँ, उस फ़ोन पर जाने के बाद पिकअप की सॉफ्ट की दबाऊँगा और 5555, ये देखें जी कॉल ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, यानी कॉल ट्रांसफ़र मतलब कॉल पार्क हो गई है। अगेन मैं आपको एक दफ़ा इसकी टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि जिस तरह ही कोई कॉल, एक कॉल
आएगी आपके पास, आप क्या करेंगे, उस कॉल को कॉल पार कर देंगे पार्क सॉफ्ट कीज के साथ। ओके, पार्क सॉफ्ट की के साथ पार्क करने के बाद आप किसी भी फ़ोन पे जाएंगे या किसी भी डीएन पे, हम क्योंकि इस सिनेरियो में डीएन पे जाएंगे और उस पर जाकर पिकअप की सॉफ्ट की के साथ कॉल पार्क की डीएन या डायरेक्टरी नंबर को डायल करेंगे, और जिस तरह ही हम डायल करेंगे हमारे पास वो कॉल उस डीएन या उस फ़ोन पर आ जाएगी। करके देखते हैं जी। 102 पे मैंने की, कॉल 102 पर आई, मैंने आंसर किया, आंसर के बाद मोर के प्रेस करके पार की सॉफ्ट की प्रेस करनी है। जिस तरह ही सॉरी मोर पार, ठीक है जी, आपकी क्या हो जाएगी, कॉल पार्क हो जाएगी। अब किसी भी डीएन पर जाकर मैं लाइन 4 पर गया, यहाँ से पिकअप की सॉफ्ट की, उसके बाद 5555, ये देखें जी कॉल यहाँ पे हमारे पास कॉल पार्क की रिट्रीव हो गई है। तो पार का कॉल पार्क की जो हमारे पास डीएन थी वो क्या थी, 555। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरकॉम। इंटरकॉम क्या है जी, इंटरकॉम बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सारे हाउसेस में देखा होगा कि घर के बाहर आपके एक इंटरकॉम लगा हुआ होता है। जिस तरह ही लोग उसको ऑफ करके उसके बटन को प्रेस करते हैं, कॉल के चली जाती है, आपके घर के अंदर चली जाती है और आप कॉल पिक करके इंटरकॉम की फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं। सेम इसी तरह का सिनेरियो होता है। आप बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा बॉस और सेक्रेटरी या उसका जो असिस्टेंट होता है उसके साथ आप एक पाथ देखते हैं कि वो जिस तरह ही बॉस क्या करता है, अपने फ़ोन को उठाता है और वो अपनी सेक्रेटरी से या असिस्टेंट से बात कर लेता है। सम टाइम वो बटन प्रेस करके करता है और सम टाइम सिर्फ ऑफ के साथ ही वो उनके उसके साथ बात करना शुरू कर देता है। इस तरह की फैसिलिटी जो होती है वो आपने बेसिकली देनी होती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान आप एक पाथ क्रिएट कर देते हो। जिस तरह ही आपका फ़ोन ऑफ होगा तो दूसरे का फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्पीकर मोड पर आ जाएगा। बेसिकली ये सिनेरियो इंटरकॉम का ज़्यादातर यूज़ होता है बॉस और असिस्टेंट के केस में। तो इस सिनेरियो में भी हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं। पहले बस मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा था कि इंटरकॉम बेसिकली है क्या। एक फ़ोन पर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि बॉस का जो हमारे पास इंटरकॉम है वो क्या है, और बॉस के फ़ोन पे बताएंगे कि हमारे पास इंटरकॉम की फैसिलिटी जो कनेक्ट होनी है वो सेक्रेटरी के साथ होनी है। तो उनके दोनों के दरमियान एक डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा जो सिर्फ उन दोनों के दरमियान होगा। क्योंकि इंटरकॉम एक डेडिकेटेड पाथ होता है तो इसके लिए हम एक ऐसे नंबर्स ही चूज़ करेंगे जिसको हम किसी भी फ़ोन से डायल ना कर सकें। सबसे पहले मैं इसकी आपको कन्फिग्रेशन करके दिखाता हूँ। कन्फिग्रेशंस के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी एग्जिट, यहाँ से हम क्या करेंगे, ई फ़ोन डीएन क्रिएट कर देंगे हम। ई फ़ोन डीएन में कहता हूँ 11, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर देना है। नंबर अब मैंने आपको बताया ऐसा नंबर देना है जो किसी से डायल ना हो सके किसी भी फ़ोन से। क्योंकि उसकी रीज़न एक तो ये है कि क्योंकि डेडिकेटेड पाथ होता है। अगर आप कोई ख़ास जैसे 109 या 108 इस तरह का कोई डीएन देंगे तो वो कोई भी बंदा उसको डायल करेगा और वो प्रॉब्लम करेगा आपके इंटरकॉम। इसीलिए एक ऐसा स्पेशल डिजिट का A500 या B500 कोई ऐसा स्पेशल डिजिट दें जो डायल ना हो सके, ठीक है। उसके बाद आपने लेबल करना है। आप इसको इंटरकॉम नंबर दे दिया आपने। उसके बाद आपने कहना है जी ये जो नंबर है इंटरकॉम हो A501 के साथ, जो दूसरे के साथ आपने इंटरकॉम करना है। यानी ये अगर आपके बॉस के लिए बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उसका जो नंबर है वो A500 है, और जो उसकी सेक्रेटरी का नंबर है जिसका इंटरकॉम करना है उसका है A501, और लेबल आपने दे दिया जी सेक्रेटरी या असिस्टेंट भी कह दें आप, असिस्टेंट, ठीक है जी। ये आपने दिया। उसके बाद वो कहता जी रिमूव डीएन स्पेशल मोड कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट।
जी, क्योंकि ई फ़ोन DN1 हम 11 जो है हमने किसके लिए कॉन्फ़िगर किया था, कॉल पार के लिए। तो अगेन मैं आपको यही चीज़ हम 12 पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है जी, नंबर हमने ये किया, इंटरकॉम की कमांड अगेन दी। अब देखें जी, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह हम जो क्या करेंगे, एक ई फ़ोन 13, ठीक है जी, नंबर यहाँ पे हम क्या देंगे 501, ठीक है जी। और इंटरकॉम क्या देंगे जी, हम लेबल इंटरकॉम हम देंगे 500, ठीक है जी। दूसरे का हमने बेसिकली इंटरकॉम में देना है, और लेबल हमने दे दिया मैनेजर, ठीक है जी। यानी ये मेरे पास सेक्रेटरी का फ़ोन है, नंबर है A501, लेकिन हम लेबल दे रहे हैं मैनेजर का, क्योंकि सेक्रेटरी के फ़ोन पे मैनेजर का लेबल आना चाहिए कि मैनेजर को कॉल जाए। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया, एग्ज़िट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ई फ़ोन 1 में आऊँगा मैं, बटन 5 हमारे पास फ्री है। ठीक है जी, उस पर हम क्या करेंगे 12, इसको मैंने कहा जी इसको कॉन्फ़िगर कर दो और रीस्टार्ट कर दो। और ई फ़ोन 2 पर बटन 3 और 13, इसको कर दो, रीस्टार्ट कर दो। जिस तरह ही हम रीस्टार्ट करेंगे, देखें यहाँ पे असिस्टेंट आ गया। ये बॉस का फ़ोन है बेसिकली, क्योंकि ये बॉस का फ़ोन है, इसके पास असिस्टेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसने जब भी असिस्टेंट को कॉल करनी होगी इसको प्रेस करेगा। और ये हमारे पास असिस्टेंट का फ़ोन है, इसके ऊपर बॉस का ये मैनेजर का लिखा हुआ आ रहा है। जब भी मैनेजर को कॉल करनी होगी इसको प्रेस करेगा। अब इंटरकॉम हमने क्या कर दिया, कन्फिगर कर दिया। अभी हम इसकी टेस्टिंग देखते हैं, टेस्टिंग में होगा क्या। जिस तरह ही आप मैनेजर के लाइन को प्रेस करेंगे, असिस्टेंट प्रेस करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी असिस्टेंट को। करके देखते हैं जी, और इसका ऑटोमेटिकली मोड जो है ऑन हो जाएगा। ये देखिए जी, कॉल चली गई और कॉल उठाई भी गई है ऑटोमेटिकली। यानी एक ऐसी फैसिलिटी आपने दे दी, जिस तरह ही क्या करेगा, इसको प्रेस करेंगे लाइन 3 को, और ये कॉल ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह सेम ऐसे असिस्टेंट पे जिस तरह ही ये असिस्टेंट को कॉल करना चाहेगा, ये इसको क्लिक करेगा और डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। ये बेसिकली इंटरकॉम की फैसिलिटी थी, जो किसी भी इन्वायरमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा फंक्शन है, बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसकी प्रैक्टिस करते हुए, यानी इंटरकॉम की प्रैक्टिस करते हुए। इसमें कुछ और एडिशंस भी हैं, लेकिन क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हैं, CCNA वॉइस के लेवल पे हैं, तो आपको बेसिक फंक्शन का पता होना चाहिए। उसके बाद आप उसकी इन्हांसमेंट्स फिर आपको रीडिंग से आएंगी और खुद कुछ प्रैक्टिस करने से आएंगी। वो आप क्वेश्चन मार्क के से इनकी जब आप कमांड्स दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन मार्क करके इनके डिफरेंट ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पेजिंग। अच्छा, पेजिंग क्या होती है? पेजिंग होता है बेसिकली वन वे स्पीकर। वन वे स्पीकर का क्या मतलब है कि आपने अक्सर सुना होगा मस्जिद के लाउड स्पीकर्स को, या आपने किसी जलसे जुलूसों में सुना होगा कि एक साइड पे आपका स्पीकर होता है और बाकी सारे आपकी जो ऑडियंस है वो यानी माइक होता है, और दूसरी साइड पे स्पीकर्स होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है और बाकी सब सुन रहे होते हैं। वन वे स्पीकिंग होती है, टू वे नहीं होती, वन वे स्पीकिंग होती है। उसे कहते हैं पेजिंग। बेसिकली टेलीफोनी टर्म्स में आप कह सकते हैं पेजिंग। पेजिंग के लिए डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं, जो मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि बेसिकली ये एक पेजिंग का सिस्टम यूज़ हो रहा है, और ये उसके लिए डिफरेंट स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं। उसमें वायरलेस स्पीकर्स भी हो सकते हैं, उसमें फिर पेजर्स की डिफरेंट एग्जाम्स हैं कि लाइट्स भी हो सकती हैं, और डिफरेंट आपको इंडिकेशन भी हो सकते हैं जो पेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली होता है कि वन साइड पे प्रोग्राम होता है, दूसरी साइड पे उसका इफेक्ट आ रहा होता है, और वन वे पाथ होता है उसका। दूसरी साइड से आप कुछ भी उसकी कन्फिग्रेशंस या कुछ भी उसको इनपुट नहीं दे सकते। इसी तरह टेलीफोनी के अंदर अब क्या होता है कि एक कंपनी है वो चाहती है कि हमारा एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम है 12 बजे या 1 बजे, उस टाइम लंच का टाइम होता है। तो हमारे पास जो हमारी रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करे, सबको जिस तरह ही 12 या 1 बजे तो सबको क्या करे, एक
स्पीकर मोड पे एक अनाउंसमेंट करे कि एक बज गया है, आप लोग जा सकते हैं, या आप लोग का ब्रेक टाइम हो गया है, या कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट वो करना चाहती है, या सम टाइम इमरजेंसी में सबको मीटिंग के लिए कॉल करना है तो भी स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, एक अनाउंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी कंपनी के सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। उसके लिए क्या होगा, अब रिसेप्शनिस्ट को कोई ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए कि जब भी उसने सबको एक मैसेज कन्वे करना हो तो उस मैसेज के लिए वो उस मोड पर जाए और उस सब के सब वो मैसेज को सुन सकें अपने टेलीफोन्स पे। क्योंकि टेलीफोनी सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम अलग से पेजिंग सिस्टम नहीं लगा रहे। अलग कई कंपनियों में मैंने अलग से पेजिंग सिस्टम भी लगे हुए देखे हैं, जिनमें स्पीकर्स लगे होते हैं आपके हर रूम में, हर हॉल में और डिफरेंट जगहों पे वो भी यूज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि उसके लिए हम सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहे कि वो अलग से लगा हुआ है, हम कह रहे हैं कि टेलीफोनी सिस्टम में ही हमें पेजिंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि एक ख़ास स्पेसिफिक डीएन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उस डीएन को हम क्या करेंगे हर फ़ोन पे अप्लाई कर देंगे जिस जिस फ़ोन ने उस ब्रॉडकास्टिंग को सुनना होगा, ठीक है। एक तो बात ये होगी कि जिस जिस फ़ोन ने सुनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि सारे सुने तो उसके लिए हम मल्टीकास्ट पेजिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर मल्टीकास्ट की सिर्फ आपको कमांड बता दूंगा। देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी। ई फ़ोन DN14 मैंने क्रिएट किया, ठीक है जी। मैंने कहा जी नंबर 6666, ठीक है जी। और पेजिंग, अच्छा पेजिंग की डिफरेंट आगे फिर एग्जाम्पल वो यानी जो टाइप्स हैं वो भी हैं। पेजिंग ग्रुप्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पेजिंग करके आप एग्ज़िट करेंगे, ठीक है जी। और वैसे आप पेजिंग ग्रुप भी बना सकते हैं, और ये होता है पेजिंग IP मल्टीकास्ट के लिए। अभी मैंने मल्टीकास्ट की कमांड नहीं बताई, पहले मैं सिंपल आपको करके दिखा दूँ फिर मल्टीकास्टिंग का बताऊँगा, ठीक है जी। उसके लिए एग्ज़िट करेंगे। ई फ़ोन 1 में मैं जाऊँगा, सॉरी ई फ़ोन 1 और पेजिंग DN अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे पेजिंग DN14 है, रीस्टार्ट किया मैंने। ई फ़ोन 2 पेजिंग DN14, और इसको भी मैंने क्या किया साथ में रीस्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं जी हुआ क्या है, टेस्टिंग करते हैं इसकी कि जो हमने ये किया है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं किसी भी फ़ोन पे जाऊंगा, जैसे मैं ये मेरा रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन है, ठीक है, 105 106 जिस और मैनेजर जिसके ऊपर मेंशन वो, मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोन से पेजिंग करनी है, मैंने सबको ब्रॉडकास्टिंग सुने। अब जिस तरह ही मैं क्या करूँगा, अपना पेजिंग DN जो मेरा 666 है, मैं आपको दिखा दूँ पेजिंग DN ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला 666, ठीक है जी। ये क्या करूँगा, मैं यहाँ से प्रेस करूँगा 6666, ठीक है जी। जिस तरह ही मैंने ये कनेक्ट किया, अब हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ जी। हम टेस्टिंग करते हैं अगेन। जिस तरह ही मैंने 6666 प्रेस किया, ठीक है, ये देखें पेजिंग इनेबल हो गई है। आपने अगेन देखना है, मैं आराम से आपको बताता हूँ। जिस तरह ही मैं 6666 पेजिंग DN जिस तरह ही मैं इंटर करूँगा और डायल करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, पेजिंग लिखा हुआ आ जाएगा, पेजिंग मोड इनेबल हो जाएगा और स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप गौर से देखना 66, ठीक है, 666 जिसने प्रेस किया यहाँ पे पेजिंग हुआ और यहाँ पे ऑटो स्पीकर ऑन हो गया। जितने भी मेरे पास सिस्टम होंगे उनके पास ऑटो स्पीकर ऑन हो जाएगा। इसी तरह मैं किसी भी फ़ोन पे जाके पेजिंग का DN दूंगा और जब डायल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और स्पीकर भी ऑन हो जाएगा।
तो ये आपका बेसिकली क्या है, पेजिंग का बेसिक पेजिंग है आपके पास। ठीक है, पेजिंग ग्रुप भी कर सकते हैं, मल्टीकास्टिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर फ़ोन पे जाके पेजिंग डीएन देना पड़ेगा। जो मैंने क्या नाम है, जब मैंने पहली दफ़ा टेस्टिंग की थी तो क्या हुआ था, मेरे पास वो जा नहीं रही थी कॉल। बेसिकली हुआ ये था कि मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने गलती से ई फ़ोन 1 पर पेजिंग डीएन का नंबर जो है वो गलत दे दिया था, इसी वजह से वो नहीं जा रही थी। फिर मैंने अगेन पेजिंग डीएन 14 पॉज करके उसको 14 किया और रीसेट किया, उसके बाद वो चली गई कॉल। तो आपने ये केयर करनी है कि पेजिंग डीएन जो फ़ोन पे देना है वो एग्जैक्ट उसका नंबर होना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उसके अलावा आप मल्टीकास्टिंग आप चाहते हैं कि सब फ़ोन्स के ऊपर वो ऑटोमेटिकली उसकी पेजिंग जाए, आपको बार बार हर फ़ोन पे जाके कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े। या ये तो था बेसिकली कि 1 to 1 फ़ोन पे जा रही थी, आप चाहते हैं कि सब पे जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ई फ़ोन DN 14 अपने पेजिंग वाले किस पे जाएंगे आप, DN पे जाएंगे। आप क्या करेंगे, पेजिंग, ठीक है, IP, यहाँ से आप उसका IP एड्रेस देंगे, जो भी आपका मल्टीकास्ट का IP है। मैं कहता हूँ 239.1.1.5। उसके बाद पोर्ट यहाँ पर आपने देनी है, पोर्ट 2123 नॉर्मल यूज़ होती है, आप 2000 भी दे सकते हैं। 2000 से अब जो भी पोर्ट आपके पास रिजर्व पोर्ट हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देंगे तो आपके पास मल्टीकास्टिंग पेजिंग इनेबल हो जाएगी। ये मल्टीकास्टिंग की कमांड थी, पेजिंग IP और उसका IP एड्रेस मल्टीकास्टिंग का 239 की जो भी आपका मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस होते हैं मल्टीकास्ट रेंज के, वो उसमें से कोई भी IP दे सकते हैं आप। पोर्ट भी कोई सी दे सकते हैं जो आपके पास रिजर्व पोर्ट पड़ी होती हैं मल्टीकास्टिंग्स के लिए। ये आपने क्या करनी है, इसको अप्लाई करना है और इसको टेस्टिंग करके देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास, कॉल हंटिंग। कॉल हंटिंग क्या है और कहाँ पर यूज़ होती है, पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कॉल हंटिंग बेसिकली ये है नॉर्मल ज़्यादातर यूज़ होती है कॉल सेंटर्स में। होती क्या है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आपके पास आपका एक मोबाइल फ़ोन होता है, आप उससे क्या करते हैं, अपने कॉल, अपने जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं उसके कॉल सेंटर को कॉल करते हैं फॉर हेल्प के लिए। जैसे मोबलिंग है, यूफोन है, यहाँ पर STC है, जैन है, एहतसलात दुबई वगैरह में है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आपके पास ऑपरेटर्स हैं। आप क्या करते हैं, उनको जब कॉल करते हैं उनके एक हेल्पलाइन नंबर पे जो उन्होंने दिया हुआ होता है, जिस तरह ही आप कॉल करते हैं तो आपको एक जो उनका असिस्टेंट होता है वो रिसीव करता है और आपकी मदद करता है। अच्छा, आप कॉल को डिस्कनेक्ट करके नेक्स्ट कॉल उसी 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर करते हैं, तब क्या होता है कि ऑपरेटर कोई और होता है, वो आपकी बात सुनता है, आपकी बात का रिप्लाई करेगा और उसको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफ़िल करेगा। आप फिर डिस्कनेक्ट करें, फिर कॉल करें, फिर कोई और मिलेगा आपको। उसमें नंबर आप एक ही कॉल कर रहे होते हैं लेकिन बंदा जो रिसीवर होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें हुआ क्या होता है, उसमें बेसिकली कॉल हंटिंग हुई होती है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली UN नंबर आपको एक ही दिया जाता है। जिस तरह ही वो UN नंबर आगे आता है, आगे उस UN नंबर के अगेंस्ट क्या हुई होती है, हंटिंग। ठीक है, अब हंटिंग 3 तरह से हो सकती है बेसिकली इस सिनेरियो में। वैसे अब तो काफ़ी सारे मेथड्स आ गए हैं जो प्रैक्टिकली भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलर ये 3 ही हैं। एक तो होती है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक कॉल आई, मैंने अपने ऑपरेटर को की बाहर पे, उसके राउटर पे आई, राउटर का UN नंबर ये था, यानी जो आपने दिया हुआ था सबको, आपने किया उसके अगेंस्ट एक पायलट नंबर क्रिएट किया हुआ था 5555। मैं इस एग्जांपल में कुछ और भी क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी आप करेंगे। अब जिस तरह ही इसने क्या किया, इसके अगेंस्ट उसकी मैपिंग कर दी। अब इसके अंदर इस पायलट के अगेंस्ट एक कन्फिग्रेशन आपने कन्फिगर की हुई थी। वो क्या थी, आपने कहा था कि जब भी 5555 डायल होगा तब क्या होगा कि पहले कॉल इस पे आएगी, फिर इस पे आएगी, फिर इस पे आएगी, फिर इस पे आएगी, फिर इस पे आएगी। ठीक है, इसे कहते हैं सीक्वेंस वाइज, कि सीक्वेंस वाइज आपकी कॉल आ रही है। या आप कहते हैं कि पहले जब कॉल आई इस पे आई, इसने नहीं उठाई, इस पे चली गई, इसने नहीं उठाई, इस पे चली गई और इसने उठा ली। अब दूसरी जगह जब कॉल आएगी तो क्या होगी, इस पे आनी चाहिए, इसके बाद फिर ऐसे होनी चाहिए,
कंप्लीट होना चाहिए। इसे कहते हैं पेयर हंट ग्रुप के लास्ट टाइम जिस पे आई, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले पे अब आनी है। लॉन्गेस्ट आइडियल क्या होता है कि इन चारों में से जो बंदा काफ़ी देर हो गई थी उसको बैठे हुए, फॉर एग्जांपल इसको 1 मिनट हो गया था बैठे हुए, इसको 2 मिनट फ्री, इसको 3 मिनट, इसको 1 मिनट, इसको 2 मिनट, तो 3 मिनट वाले को ज़्यादा टाइम हो गया तो कॉल क्या करेगी, लॉन्गेस्ट आइडियल 3 मिनट वाले के पास पहले आएगी, ये अवेलेबल नहीं होगा फिर इसके पास, जो यानी दो उसका जो सेकंड 2 मिनट वाला होगा उसके पास, फिर 1 मिनट वाले के पास। इस तरह ये लॉन्गेस्ट आइडियल के पैटर्न को फॉलो करेगी, और वो हम अपनी कन्फिग्रेशन में बताएंगे कि किस पैटर्न को फॉलो करना है। तो जिस तरह ही इस पायलट नंबर पे आएगी उसके अंदर हमने पहले उसकी लिस्ट बतानी है कि किन किन नंबर्स पर जाए, यानी किन किन ऑपरेटर्स पे जाए। 5 ऑपरेटर्स मैंने बिठा रखे हैं अपनी कंपनी के अंदर, पहले कॉल इस पे जाए, फिर इस पे जाए, फिर इस पे जाए, फिर इस पे जाए, ये है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। यानी अब पहले कॉल इस पे जाए, फिर इस पे जाए, ये नहीं अवेलेबल, ये नहीं अवेलेबल, ये नहीं अवेलेबल, इसने उठा ली। अब दोबारा जब कॉल आएगी तो इसके पास जाएगी क्योंकि सीक्वेंस लगा हुआ है, हर दफ़ा वही सीक्वेंस फॉलो होगा। अब आप चाहते हैं पेयर हंट ग्रुप, पेयर हंट ग्रुप में अगर इसने उठा ली तो नेक्स्ट टाइम इसके पास जाएगी कॉल, उससे नेक्स्ट वाले के पास। लॉन्गेस्ट आइडियल में क्या होगा कि जो बंदा काफ़ी देर से फ्री बैठा है उसके पास जाएगी। तो ये 3 आपकी जो टाइप्स हैं ये आपने जहन में रखनी है। इनकी कन्फिग्रेशन हम कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ई फोन हंट 1 की कमांड, ठीक है, हंट मैं आपको ये कोई सा आप टैग दे सकते हैं, 10 आप इसमें क्या नाम है ई फोन हंट आप बना सकते हैं, यानी 10 डिफरेंट हंटिंग के पैटर्न्स बना सकते हैं इस कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर। ये डिपेंड करेगा वर्जन टू वर्जन और हार्डवेयर टू हार्डवेयर, कुछ में कुछ ज़्यादा की लिमिटेशन होती है, कुछ में कम भी हो सकती है, लेकिन अब जितने भी आ रहे हैं उनमें 10 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। मैं कहता हूँ 1, और उसके बाद इसको बताना है किस में, लॉन्गेस्ट आइडियल में करे, पेयर में करे, सिक्वेंशियल में करे। मैंने कहा जी सिक्वेंशियल पे करे। ये करने के बाद अब देखें क्वेश्चन मार्क देंगे तो कहेगा ये ओके कमांड, ओके CR का मतलब होता है आप इसको ओके है। आप क्या करेंगे, अब पायलट कोई सा पायलट नंबर देंगे, ठीक है। मैंने कहा जी 8888 नंबर दे दिया। उसके बाद मैंने लिस्ट बताई, मैंने कहा जी पहले 101 पर जाए, फिर 102 पर जाए, फिर 103 पर जाए, और उसके बाद फाइनल किस पे जाए, फाइनल जब कॉल आए तो वो चली जाए 102 पर, यानी जब उन तीनों में से कोई ना उठाए तो फाइनली वो 102 पे चली जाए, ठीक है जी। और टाइम आउट मैंने बता दिया कि एक फ़ोन पे कितनी देर बाद वो दूसरे फ़ोन पर शिफ्ट हो। मैंने कहा जी टाइम आउट आप दे सकते हैं 3 to 6,000 सेकेंड्स, मैंने फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए 4 सेकेंड कर दिया। आप डिफरेंट पैरामीटर्स इसको साइन कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़िट आ गए। अब आप क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। उम्मीद है कि इसको रीस्टार्ट के बगैर ही इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। करके देख लेते हैं हम। मैं क्या करूँगा, इससे पहले सबसे पहले 8888 इसको टेस्ट करूँगा। जिस तरह ये हुआ, ये देखें पहले कॉल इस पर आई, सीक्वेंस वाइज होगी। अब देखिए आप, ये देखें 4 सेकंड बाद इस पर चली गई, अब 4 सेकंड बाद इसके पास जाएगी, और फिर फाइनल किस पे जाएगी, इस पे के पास, ठीक है जी। और अब देखना, अब 4 सेकंड का डिले, अब ये परमानेंट इसके पास रहेगी क्योंकि ये फाइनल था। इसके बाद अब ये बंदा उठाए ना उठाए, कॉल ड्रॉप होगी, लेकिन इसके पास ही रहेगी, ठीक है जी। ये बेसिकली आपके पास कॉल हंटिंग थी। एक दफ़ा मैं फिर अगेन टेस्टिंग बता देता हूँ। मैंने जिस तरह ही कॉल हंटिंग का डायल किया, सबसे पहले कॉल लिस्ट 1 के पास गई, फिर लिस्ट 1 में जो था 101, फिर 2 था, फिर 3 था, और फाइनल हमारे पास क्या था 102। ये देखें जी, ये कॉल आपकी ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, कॉल बिजी सब्सक्राइबर। अच्छा, कॉल बिजी सब्सक्राइबर है क्या, और ये जो पिक्चर लगाई है ये मैंने क्या लगाई, ये है जी कॉल बैक सर्विस की पिक्चर। मैंने आपको ये पिक्चर इसलिए लगाई है कि कॉल बैक सर्विस और चीज़ होती है, कॉल बैक बिजी सब्सक्राइबर और होता है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। वो क्या है कि कॉल बैक सर्विस क्या है, वन सर्विस फॉर यू विल कॉल
ओवर सर्विस फॉर यू विल कॉल यू बैक। सम टाइम आपने देखा होगा कि आप किसी तरह की कंप्लेन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपको क्या कहते हैं कि हमारी सर्विस आपके लिए हर वक्त हाजिर है, जिस तरह ही आपका मसला हल होगा हम आपको कॉल बैक करेंगे। ये होती है कॉल बैक। जिस तरह ही मसला हल होगा हम आपको कॉल बैक करके आपको आपका आंसर देंगे। कॉल बिजी सब्सक्राइबर क्या है कि जिस तरह ही आपने देखा कि कोई बंदा बिजी है, ठीक है, और वो उसकी एक्सटेंशन बिजी है, आप क्या करेंगे, कॉल बैक की सॉफ्ट की दबाएंगे, ठीक है। कॉल बिजी में कॉल बैक की सॉफ्ट की दबाएंगे और जब जिस तरह ही वो बंदा फ्री हो जाएगा आपको अल्टीमेटम आ जाएगा कि वो बंदा फ्री हो गया, आप उसको कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ टेस्टिंग है। मैं आपको समझा दूं फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि 101 को कॉल करूं मैं। अब 101 ऑलरेडी बिजी है, कॉल पे लगा हुआ है। देखिए ये मैंने इसको इसलिए दबाया था कि वो इस टाइम बिजी हो गया, उसने क्या कर लिया है, ऑफ कर लिया है, अपने रिसीवर को उठा लिया। ऑफ का मतलब होता है अपने रिसीवर को उठा लिया उसने, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा है। अब आप क्या करें, यहाँ से 101 प्रेस करें, ये देखें वो बिजी का आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, कॉल बैक की सॉफ्ट की को दबाएंगे। जिस तरह ही आपने कॉल बैक की सॉफ्ट की को दबाया और कॉल बंद कर दी, ठीक है। अब ये बंदा लगा हुआ है, 10 मिनट कॉल की इसने, 20 मिनट कॉल की, उसके बाद जिस तरह ही ये एंड कॉल करेगा फिर देखें क्या होगा। ये देखें इसके पास कॉल बैक रिडायल का ऑप्शन आ गया कि कॉल वो बंदा फ्री हो गया है, अब आप कॉल कर सकते हैं। जिस तरह ही ये रिडायल के बटन को प्रेस करेगा उसके पास कॉल चली जाएगी, ठीक है। ये थी कॉल बैक बिजी सब्सक्राइबर की सर्विस। अगेन एक दफ़ा और टेस्टिंग कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आई उनको अगेन समझ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि 102 को कॉल करूँ, लेकिन 102 क्या है, इस टाइम बिज़ी है, उसने ऑफ हुक किया हुआ है, उसने रिसीवर उठाया हुआ है, ठीक है। सब क्या होगा, 102 को मैंने कॉल की, बिज़ी का मेरे पास इंडिकेशन आया, लेकिन मैंने कॉल बैक की सॉफ्ट की को प्रेस कर दिया, उसके बाद मैंने कॉल को एंड कर दिया, ठीक है जी। अब ये बंदे ने 10 मिनट बात की, 5 मिनट की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जिस तरह ये करके ऑफ हुक होगा, ऑन हुक होगा, यानी ये ऑफ हुक हुआ था, ऑन हुक यानी ये वाली जो कंडीशन होती है, रिसीवर को रख देगा, एंड कॉल करके रिसीवर रखेगा। जिससे यहाँ पे एक इंडिकेशन आपको रेड कलर का नज़र आया होगा, उसके होने के बाद कॉल बैक रिडायल का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस तरह ही देखेंगे अपने फ़ोन पर कि जो जिस बंदे को मैंने कॉल बैक किए, कॉल बिजी सब्सक्राइबर ऑप्शन ऑन किया था, वो इस टाइम फ्री हो गया है, उसको मैं कॉल कर लूँ तो आप रिडायल का बटन दबाएंगे, कॉल डायरेक्ट उसको चली जाएगी। बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको आपको पता होना चाहिए, कॉल बिजी सब्सक्राइबर का। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन इसके कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम और वेंडर टू वेंडर। अब अवाया के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, पैनासोनिक में नहीं करनी पड़ती। इसी तरह बहुत सारे फीचर्स हैं, किसी में करनी पड़ती है, कुछ सिस्टम्स बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, कुछ सिस्टम्स में नहीं होती। कुछ सिस्टम में कॉल सिस्को के ही कॉल मैनेजर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, लेकिन कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। कुछ फीचर्स कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं और उसके अंदर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती हैं। इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर कॉल बिजी सब्सक्राइबर की। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब बेसिकली क्या है, अच्छा ये आपको पिक्चर एक नज़र आ रही होगी, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब वी आर टेस्टिंग। सम टाइम क्या होता है कि आप एक मीटिंग हॉल में बैठे हैं, 5-6 लोग लगे हुए हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपके पास 4 या 5 आवर्स हैं और आपके बॉस ने कहा कि ये आज ही आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और सब जो है पागलों की तरह, कोई इधर लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ है, कोई किसी को कॉल कर रहा है फ़ोन पर अपने, कोई किसी को, और कोई डॉक्यूमेंट्स को देख रहा है, तो आप डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। अब उस टाइम उस सिनेरियो में क्या हुआ है कि आपके पास जो फ़ोन पड़ा है, जो आपके पास यहाँ पर एक जो कंपनी का फ़ोन पड़ा है, उस पर क्या हो रहा है कि बार बार कभी किसी को कॉल आ जाती है, कभी किसी की कॉल आ जाती है, तो सारे डिस्टर्ब होते हैं। आप चाहते हैं कि उस ख़ास स्पेसिफिक टाइम में, जिस टाइम पे आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई मीटिंग चल रही है, उस टाइम पे आपकी कॉल को बार बार कोई डिस्टर्बेंस ना आए, आपको कोई अलर्टिंग ना हो, बार बार कॉल की जो रिंगिंग है वो ना हो, आपको बस पता चल जाए कॉल आ रही है। अगर आपने उठानी है, कोई बहुत ज़्यादा बिजी कॉल है, आपके बॉस की कॉल आ गई है, तब आपने उठानी है तो आप उठा सकते हैं, वरना उसको आप इग्नोर कर दें। इसके लिए भी कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब के लिए बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ होगा। हम करके देखते हैं जी कैसे।
अब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले मैं करता हूँ विदाउट डू नॉट डिस्टर्ब, मैं चाहता हूँ 102 पर कॉल करूँ। 102 पर कॉल किया, रिंग हुई, मुझे रिंग सुनाई दे रही है, पता नहीं आपको रिकॉर्डिंग में रिंग सुनाई देगी या नहीं देगी, लेकिन रिंग हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद जब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ कुछ टाइम पे, मैं ये टाइम मेरा स्पेसिफिक टेस्टिंग का टाइम है या कोई हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मोर की पे प्रेस करूँगा, DND की सॉफ्ट की जो होगी उसको प्रेस कर दूँगा। जिस तरह ही मैंने DND की को प्रेस किया, यहाँ पे DND लिखा हुआ आ गया, डू नॉट डिस्टर्ब। अब जब ये बंदा इनमें से किसी भी एक्सटेंशन को कॉल करेगा, ये क्योंकि ये पूरे फ़ोन पे है, तो 101 को कॉल करेगा। अब ये देखें मेरे पास कोई किसी तरह की रिंगिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि आपको पहले भी रिंग सुनाई दे रही थी या नहीं दे रही थी। रिंगिंग नहीं होगी इस पर, ये खामोशी से ये बस अलर्ट देता रहेगा कॉल आ रही है। इसके पास भी देखें लिखा हुआ आएगा रिंग आउट DND, यानी डू नॉट डिस्टर्ब का उसको ऑप्शन आ जाएगा कि उस बंदे ने इनेबल किया हुआ है। आप फ़िलहाल इसको जो है बंद कर दें, क्योंकि वो इस टाइम जो है बिज़ी हैं, उठाने के मूड में नहीं है वो लोग। लेकिन ये बंदा ढीठ है, इसको लगा हुआ है कि शायद वो देख ले और उठा ले। ठीक है, ये अब बंदे के ऊपर डिपेंड करेगा। ये था बेसिकली क्या जी आपका DND डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्पीड डायल बटन्स एंड एब्रीवेटेड डायलिंग। अच्छा, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर के साथ ये एक फ़ोन है जो 7961 मॉडल है। ठीक है, और इसके साथ एक ये मॉड्यूल लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं 7914। अच्छा, 7914 और 7915 एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं जो बटन मॉड्यूल इन्हें कहते हैं, जो आपके किसी भी 7900 सीरीज़ के फ़ोन के साथ लगते हैं। इनका मकसद क्या होता है, इनको क्यों लगाया जाता है, इसको मैं बताता हूँ कि सम टाइम रिसेप्शनिस्ट को आप क्या चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे देते हैं। आप चाहते हैं कि उसके पास बटन्स हों, वो स्पेसिफिक नंबर्स को प्रेस करने की बजाय उन बटन्स को प्रेस करे और कॉल उसके पास चली जाए, स्पीड डायलिंग हो जाए। या कोई ऐसा फंक्शन देना चाहते हैं जो जैसे पिकअप की सॉफ्ट की पिकअप का फ़ीचर है, पेजिंग का फ़ीचर है। अब पेजिंग के लिए वो अलग नंबर प्रेस ना करे, सिर्फ क्या करे, बटन को प्रेस करे और कॉल जो है सबके पास पेजिंग हो जाए। इस तरह के फ़ीचर्स, स्पीड डायलिंग के बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, वो आप इन बटन्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं। ऐसे तो 6 भी बहुत हैं, लेकिन सम टाइम 6 भी कम पड़ जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इन एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्पीड डायल बटन और एब्रीवेटेड डायलिंग के लिए मैंने क्यों लगाई थी, क्योंकि ये जो बटन्स हैं इनके ऊपर आप स्पीड डायल्स यूज़ करते हैं। स्पीड डायलिंग का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ बटन को दबाएं और आपकी कॉल डायरेक्टली जिस भी डेस्टिनेशन को आपने बताया वो किस बटन को दबाने के बाद उस डेस्टिनेशन पे जाए, उस पर चली जाएगी। एब्रीवेटेड डायलिंग क्या है कि आप ख़ास स्पेसिफिक कोड प्रेस करते हैं और उस डायल करते हैं, उस डायलिंग के बाद वो कॉल चली जाती है उस स्पेसिफिक नंबर को। करते कैसे हैं जी, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई फ़ोन हम जाते हैं जी 1 के अंदर। अच्छा, अभी हम चाह क्या रहे हैं कि स्पीड डायल बटन्स पहले हम करते हैं। स्पीड डायल बटन्स हम ई फ़ोन 2 में जाते हैं, यहाँ पे कमांड लिखेंगे स्पीड डायल। ठीक है, उसके बाद टैग देंगे आप, स्पीड डायल टैग। अब टैग 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें टैग अगर मैं 1 दूंगा उसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास ये फ़ोन 2 है। ठीक है, अगर मैं 1 दूंगा तो इसमें जो भी हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल DN होगा, नेक्स्ट अवेलेबल DN होगा, याद रखें नेक्स्ट अवेलेबल DN होगा, वो हमारा 1 बन जाएगा। ये लाइन 4 अब हमारी 1 बन जाएगी, लाइन 5 टैग 2 बन जाएगा, लाइन 6 टैग 3 बन जाएगा। ठीक है, स्पीड डायल 1, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पीड डायल फ़ोन नंबर दूंगा। मैं कहूँगा कि जब भी मेरे पास स्पीड डायल 1 टैग वाले को जब भी मैं प्रेस करूँ तो मेरे पास कॉल किस पे जाए, 104 पे। कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, आप PTCL का नंबर भी दे सकते हैं, फ़ोन का नंबर भी दे सकते हैं, वो आपकी कंप्लीट जब भी सिनेरियो होगा उसके अंदर आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं। इसके अंदर क्योंकि मेरे पास कॉल मैंने करके देखनी ही सिर्फ ई फ़ोन 1 पे है, तो मैंने कहा जी जिस तरह ही मैं वो बटन प्रेस करूँगा मेरे पास कॉल किसके पास चली जाएगी, 104 पर। और मैंने कहा जी ये लेबल दिया, मैंने इसको लेबल
क्या देना है जी, मैंने कहा जी ये हेड ऑफिस को मैंने जब भी कॉल करनी हो, हेड ऑफिस रिसेप्शनिस्ट को या जो भी आप कुछ देना चाहें, जब भी कॉल करनी हो तो मैं सिर्फ बटन को दबाऊं तो मेरे पास क्या हो जाए, कॉल हो जाए। इंटर किया आपने, उसके बाद आप इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास क्या हो गया, हेड ऑफिस रिसेप्शनिस्ट का बटन आ गया। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जिस तरह ही मैं इसको प्रेस करूँगा, कॉल क्या जानी चाहिए, 104 के पास जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई कन्फिग्रेशन। और मैंने स्पीड डायल 1 किया था, 1 का मैंने आपको बताया था जो भी अवेलेबल डी बटन होगा, नेक्स्ट अवेलेबल बटन होगा, उस पर ये कन्फिगर हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें प्रेस किया और कॉल चली गई 104 पर। अगेन मैं करके देखता हूँ, जिस तरह मैंने किया ये कॉल चली गई उसके पास अगेन। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट एब्रीवेटेड डायलिंग है। एब्रीवेटेड डायलिंग से पहले मैं स्पीड डायल का एक और सिनेरियो में स्पीड डायल कन्फिगर कर सकते हैं, मेरे जहन में अभी आ गया, तो मैंने कहा चलें वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वो होता है मोनीटर बटन। हम क्या करते हैं, एक बटन को एज ए मोनीटर बटन कन्फिगर कर देते हैं। मोनीटर बटन होता क्या है, होता यह है कि 103 है ना, जैसे ये एक फ़ोन को 103 DN मैंने दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस DN को मैं हर टाइम मोनीटर करता रहूँ। ठीक है, कि जिस टाइम ये कॉल कर रहा है, कॉल करे या ऑफ करे, बिज़ी हो, यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बिज़ी होगा, कॉल कर रहा होगा, किसी न किसी से बात कर रहा होगा। तो जिस तरह ही इस कंडीशन में आए, ऑफ कंडीशन में आए, यहाँ पे मेरे पास मेरा जो बटन है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। क्या हो जाए जी, रेड हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ई फ़ोन 2 बटन। अच्छा, अब बटन अगर मेरे पास जो अवेलेबल नेक्स्ट अवेलेबल DN है वो 5 नहीं है, 4 है, क्योंकि ये मैंने स्पीड डायल को बता रखा है कि 1 उसमें इसका बटन स्पेसिफिक नहीं किया हुआ जो भी। क्योंकि अगर मैं, अच्छा मैं पहले आपको 5 पे करके दिखाता हूँ, 5 पे होगा क्या, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 बटन पे मैंने कहा जी मॉनिटर करो, ये जो था मेरे पास 1033 DN था, ई फोन DN 3 था। ठीक है जी, अच्छा इसने कहा जी एक मिनट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई फोन हंट 1, इसके लिए हंटिंग को मैंने ख़त्म किया, 2 और बटन 5 मॉनिटर 3। ठीक है जी, उसके बाद अब देखें जी, मैंने कहा कि 5 जो है ना, 5 उस पर क्या कर दे, मॉनिटर बटन असाइन कर दे 3 वाला। अच्छा, अब ये क्योंकि ऑलरेडी इस पर स्पीड डायल क्या कन्फिगर था, स्पीड डायल 1, यानी वो नेक्स्ट अवेलेबल को देगा, तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा नंबर 6 पे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया 6 पे। अब आपको समझ आ गई होगी स्पीड डायल 1 की भी और मॉनिटर बटन की भी। देखिए 103 मॉनिटर बटन कन्फिगर हो गया है, लेकिन इसकी टेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। जिस तरह ही 103 को क्लिक करूँगा वो देखें रेड हो जाएगा। ये देखें जी, इसको पता चल गया कि ये बंदा इस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो बड़ा अच्छा फीचर है, किसी की आपने मॉनिटरिंग करनी हो उसके लिए जिस तरह ही इसको करेंगे 103 मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होगा। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर क्यों बताया, उसकी रीज़न क्या थी। 103 मैंने ये मॉनिटरिंग के लिए तो यूज़ कर लिया, लेकिन इसी फीचर को हम एज ए स्पीड डायल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जब मैं 103 को प्रेस इधर से करूँगा तो देखें उसके पास कॉल चली जाएगी 103। तो ये क्या हुआ, ये मॉनिटर बटन भी यूज़ हो रहा है और क्या हो रहा है, हमारे पास स्पीड डायल बटन भी यूज़ हो रहा है। जबकि ये क्या था, सिर्फ स्पीड डायल के तौर पे यूज़ हो रहा था। तो मॉनिटर बटन और स्पीड डायल में ये बेसिकली डिफरेंस है कि वो मॉनिटर के लिए भी यूज़ होगा और स्पीड डायल के लिए भी यूज़ होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एब्रीवेटेड डायलिंग। एब्रीवेटेड डायलिंग क्या होती है जी, टेलीफोनी सर्विस। उसमें मैं जाऊँगा, एक कमांड लिखते हैं, इसमें आप डायरेक्टरी इंट्री, यहाँ पे आप कोई भी डायरेक्टरी एंट्री टैग देते हैं। मैंने कहा जी 45 दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर दे दिया, मैंने कहा जी 101, ठीक है जी। नेम मैंने दिया जी इसको कि ये बाबर का फ़ोन, बाबर फ़ोन,
ठीक है जी, ये दिया मैंने, और अब देखें होता क्या। उम्मीद है कि इसके लिए भी रिस्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, जिस तरह ही 45 को दबाया, यहाँ पे आपके पास एब्रीवेटेड डायल की सॉफ्ट की आ गई है। अब एब्रीवेटेड डायल को मैं जिस तरह ही प्रेस करूँगा, देखें क्या होगा। देखें 101 पर कॉल चली गई। इस तरह आप अपने PSTN का नंबर भी दे सकते हैं, आप अपने मोबाइल का नंबर भी दे सकते हैं, ख़ास स्पेसिफिक कोड के साथ। अगेन करके बताता हूँ, 45 मैंने उसमें डायरेक्टली टैग दिया था, जिससे ही उस टैग को दबाया, साथ में एब्रीवेटेड डायलिंग, और वो क्या हुआ, उसके पास कॉल चली गई। यानी कोई भी आप एक ख़ास स्पेसिफिक कोड बना रहे हैं किसी ख़ास स्पेसिफिक नंबर के साथ, तो वो उसके पास कॉल चली जाएगी। अगेन 45 और एब्रीवेटेड डायलिंग, ठीक है जी, ये उसके पास चली गई है। ये था बेसिकली हमारे पास एब्रीवेटेड डायलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, म्यूज़िक ऑन होल्ड। म्यूज़िक ऑन होल्ड अब क्या होता है जी, म्यूज़िक ऑन होल्ड ये होता है कि अब हमारे पास दो बंदे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, और उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ोन यूज़र ए हूँ और आप फ़ोन यूज़र बी हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि मेरे पास एकदम मेरा बॉस आया, उसने मुझे इमरजेंसी में काम दे दिया, उसने कहा जी अभी करो, 5 मिनट का काम था। मैंने आपको क्या किया, होल्ड पे लगा दिया कि आप होल्ड करें। अब 5 मिनट तक मैं जनाब साहब बिज़ी रहा, ठीक है, आप बोर होते रहे होल्ड पे, आपने कहा यार ये तो मैं अच्छा फंस गया हूँ। अब उस टाइमिंग में जो आपका बोरिंग टाइम था, उसको बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, म्यूज़िक लगा दूंगा उस टाइमिंग में, ताकि आप 5 मिनट कम से कम बोर तो ना हो, आपको म्यूज़िक ही सुनता रहे, आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने या अच्छी अच्छी ट्यून सुने। वैसे तो म्यूज़िक अच्छा सुन सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आप सिर्फ 5 मिनट एक ही ट्यून सुन सकते हैं जो मैंने लगाई होगी। उसकी रीज़न बताता हूँ कि म्यूज़िक ऑन होल्ड दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप एक फ़ाइल को अपनी कन्फिग्रेशन के अंदर इंटर करेंगे और वही फाइल रिपीट होती जाएगी बार बार, आप चाहे 20 मिनट होल्ड पे हैं, 10 मिनट होल्ड पे हैं, वही फाइल रिपीट होती जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करते हैं, एक म्यूज़िक ऑन होल्ड की डिवाइस को लगाते हैं FXO पोर्ट के साथ या E&M एनालॉग पोर्ट के साथ, और उसको कन्फिगर करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के तौर पे। लाइव स्ट्रीमिंग के तौर पे ये कि आपकी डिवाइस पे लाइव जो चलता रहेगा हर टाइम, यानी अगर आपने 24 आवर्स उसमें केसेट डाली हुई है और उस पर गाने चला रखे हैं, या कोई आपने कंपनी का कोई रेडियो चला रखा है, क्योंकि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि कंपनी का रेडियो चलाना था, यानी वो लाइव उनका रेडियो था, FM था, और उस FM को बेसिकली म्यूज़िक ऑन होल्ड पे लगाना था। यानी जब भी वो म्यूज़िक पे होल्ड पे जाते हैं तो उनका अपना लाइव जो है FM सुनाई दे। वो भी आप मतलब उस तरह की सिनेरियो को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन वो FXO और E&M पोर्ट के साथ होता है। अवाया में उसके लिए अलग म्यूज़िक ऑन होल्ड की पोर्ट होती है, लेकिन इसमें अलग से म्यूज़िक ऑन होल्ड पोर्ट नहीं होती, इसमें FXO या E&M जो पोर्ट हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अभी हम उस केस को डिस्कस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि हम एक फ़ाइल म्यूज़िक की जो प्ले होगी, उस फाइल को हम पहले बनाएंगे, ठीक है, और बनी बनाई भी आपको मिल जाती है। मेरे पास बनी बनाई है, तो मैं उसको क्या करूँगा, फ्लैश में कॉपी करूँगा TFTP सर्वर के थ्रू, और उसके बाद कन्फिग्रेशन करूँगा टेलीफोनी मोड में, और जिस फ़ोन पर वो अप्लाई होनी होंगी उस फ़ोन पर जाकर मैं कन्फिग्रेशन कर दूँगा। अच्छा, कन्फिग्रेशन के लिए सबसे पहले हम TFTP सर्वर पर जाएंगे। TFTP सर्वर के लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा है TFTPD, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, और ठीक है जी, ये ओपन हो गया है। इसके यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके इंटरफेस को बताएंगे, क्योंकि मेरे पास बेस मशीन पे लूप बैक ही अटैच है। यहाँ पे जो भी आपका इंटरफेस अटैच हो वो बताना है आपने, और यहाँ से आपने बताना है फाइल का पाथ, जहाँ पर फाइल आपकी रखी हुई होगी जो आपने फ़ाइल इंटर करनी है। मेरी फ़ाइल मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है, D में पड़ी है मेरे पास फ़ाइल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सी फ़ाइल है। ये मेरे पास D है, और ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी है। यहाँ से मैं इसके नेम को भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये फ़ाइल पड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, कॉपी,
ठीक है, कन्फिग मोड पे नहीं करना, ये कन्फिग से पहले वाले मोड पे करना है। कॉपी TFTP, ठीक है, फाइल को बताएंगे और फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगी .au भी हो सकती है और .wav भी हो सकती है, दो तरह की एक्सटेंशन इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको पास बताना है कि कहाँ पे वो उसको प्लेस करे। फ्लैश के अंदर मैंने कहा जी वो उसको प्लेस करे। अब आपने TFT को भी देखना है, TFTP क्या करेगा। ठीक है जी, जिस तरह ही फ्लैश किया उस वो क्या करेगा, मेरे से एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। अब मैंने रिमोट होस्ट का नेम बताया जी 11 है। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल नेम मैंने कहा जी बिल्कुल यही है। सोर्स फाइल नेम भी मैंने कहा जी ओके। अभी उसने सोर्स का नहीं बताया, अभी उसने कहा जी पहले फ्लैश को मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। ये आपसे पूछेगा। सबसे पहले फ्लैश को रिमूव करने के बाद वो आपकी फ़ाइल्स को लोड कर देगा। ये देखें फाइल्स लोड होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आपको टाइम भी देगा, प्रोग्रेस भी देगा, कितने % कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी, ये आपकी फ़ाइल जो है अपलोड हो गई है। अब आप बेशक इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें। ठीक है जी, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ शो, एक मिनट, शो फ्लैश। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल थी ये आपने प्लेस कर दी है। इसको करने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है जी, कन्फिग टेलीफोनी सर्विस। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे आप म्यूज़िक ऑन होल्ड और जो भी आपकी फ़ाइल होगी। अब फाइल क्या है आपके पास, ये फाइल का नेम है। आप इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है जी, म्यूज़िक ऑन होल्ड और फाइल का। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम फ़ोन पर वो हो तो आप उसके लिए मल्टीकास्टिंग भी कर सकते हैं। सेम वही मल्टीकास्ट IP देना है आपने, मल्टीकास्ट IP आई थिंक मल्टीकास्ट म्यूज़िक ऑन होल्ड। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसका मल्टीकास्ट IP देना है। कोई भी IP आप दे सकते हैं, मल्टीकास्ट रेंज का होना चाहिए, लेकिन वो मैंने कहा जी ये हो। और पोर्ट आपने वही 2123, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मोस्टली जगहों पे या बुक्स में आप कह सकते हैं कि पोर्ट ये दी गई है। वैसे आप पोर्ट कोई भी दे सकते हैं, या आपने कॉन्सेप्ट नहीं बनाना कि यही पोर्ट देनी है और यही IP देना है। तो ये आप मल्टीकास्ट रेंज का कोई सा IP दे सकते हैं। और पोर्ट जो रिजर्व पोर्ट्स होती हैं उनके अलावा यानी जो अनरिजर्व पोर्ट्स होती हैं वो यूज़ करनी है, वो आप देंगे। उसके बाद एग्ज़िट। और लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, कन्फिग्रेशन, ये वाला लास्ट स्टेप, कन्फिग्रेशन ऑफ म्यूज़िक ऑन होल्ड ऑन ईच फ़ोन। अच्छा, आपने हर फ़ोन पर जाना है। अब क्या है, अनफॉर्चुनेटली कि इस 3600 पे आप ये वाली कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। 7200 पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7200 पे ये लैब मैंने इसलिए आपको नहीं करवाई कि 7200 में हम जो आपके पास फ़ाइल है आपकी, वो फ्लैश के अंदर इंटर नहीं कर सकते GNS3 के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि वो फ्लैश उसके अंदर जो होती है 7200 के अंदर उसका अलग मैकेनिज़्म है। उसके अंदर स्लॉट्स लगती हैं, स्लॉट्स के अंदर आप फ्लैश को इंटर करते हो और उसकी कन्फिग्रेशन होती है फिर। यानी वो बेसिकली क्या है, आपको फ़िज़िकल 7200 होगा आपके पास, तभी आप उसकी फ़्लैश को इंटर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको कमांड बता देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। मल्टीकास्ट और म्यूज़िक ऑन होल्ड, ये वाली कमांड जो आप इंटर करेंगे तो आपकी एक्सेप्ट होगी 7200 में भी, और 2900 सीरीज़ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबके ऊपर होती है। मैंने करके देखी है, लेकिन क्योंकि ये GNS3 में 3600 है, इसके अंदर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और अगर ये नहीं है तो हम अपनी लैब को बेसिकली इसके करने के बाद सिर्फ होगा क्या कि हमारे पास आपकी म्यूज़िक ऑन होल्ड कन्फिगर हो जाएगा। जिस तरह ही आप कॉल करेंगे किसी भी नंबर पर, ठीक है, आप उसको आंसर करने के बाद होल्ड पे जिस तरह ही रखेंगे तो अगले बंदे को आपका म्यूज़िक सुनाई देगा। अभी क्यों सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास ये वाली कमांड इसके पास अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी हमारे पास लैब ये पूरी की पूरी कंप्लीट है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास तकरीबन मैंने वो तमाम फ़ीचर डिस्कस किए हैं जो एक
इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। पॉपुलर फीचर आलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं। 3 या 4 चीज़ें रह गई हैं आपकी, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी रह गई हैं और क्यों रह गई हैं। वो इसलिए रह गई हैं कि उनका जो ताल्लुक़ है वो आपके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के साथ है। जब आप वो नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको वो जो हैं फ़ीचर्स करवाऊँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाए। उनमें कौन कौन से फ़ीचर हैं, एक तो हमारे पास है सिंगल नंबर रीच, जिसे मोबिलिटी भी कहते हैं। उसकी एक आपके पास लैब रह गई है जो पॉपुलर फ़ीचर है आजकल। और उसके अलावा क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आप क्या कर चाहते हैं, कुछ लोगों को मोबाइल्स की फैसिलिटी देना चाहते हैं कि मोबाइल्स पर कॉल कर सकें, कुछ सिर्फ PSTN की कॉल कर सकें, कुछ इंटरनेशनल कॉल कर सकें, कुछ सारी कॉल्स कर सकें। इस तरह की जो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगानी है क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शंस से लगा सकते हैं। आफ्टर और ब्लॉकिंग भी हमने इसके लिए पढ़ा था, लेकिन क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक बड़े मेजर स्केल में यूज़ किया जाता है और बड़ा अच्छा फीचर है, बड़े कम जगहों पे पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह वो आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको अक्सर पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और वो मैंने जब CCNA वॉइस मैंने वैसे CCNA वॉइस नहीं किया था, CCNP वॉइस किया था, लेकिन CCNP वॉइस में भी मैंने वो नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा इंशाल्लाह। वो 2 हो गए। उसके अलावा ऑटो अटेंडेंट और वॉइस मेल, जो बहुत ही मोस्टली यूज़ होने वाले फ़ीचर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल के सिनेरियो में वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट हैं जो यूज़ होते हैं। ये चारों के चारों फ़ीचर्स इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बाकी आलमोस्ट तकरीबन आपके पास फ़ीचर्स मैंने आपको पढ़ा दिए। छोटे छोटे शायद 1-2-4 चीज़ें रह गई हों, लेकिन बहुत आसान फ़ीचर्स होंगे, वो आप खुद भी देख सकते हैं। उसके लिए मैं बाकियों के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन फ़ीचर्स को बार बार देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, इनकी टेस्टिंग करें। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5, 7, 10 दफ़ा आप इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इन फ़ीचर्स का प्रॉपर आइडिया भी हो जाए और दूसरा आपका जो है प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। अगर आप एक दफ़ा इन फ़ीचर्स को एग्जैक्टली समझ गए, फिर आप इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं और आप क्या है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर आप इन फ़ीचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट होगी। आप सिर्फ मैनुअल देख के भी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। लेक्चर्स में इस लेक्चर का भी फ़ीडबैक आप फेसबुक पे दे सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ आए, कोई और प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी जो इसके अंदर लैब के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनके मैंने लिंक्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं फेसबुक पे। उम्मीद है आपने सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर ली होंगी और आपने इसके पार्ट फर्स्ट की प्रैक्टिस भी की होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।